बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन 7 का पार्ट 1 जो है वो करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ये है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन कम्प्लेक्स नंबर। आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, आपने उसका स्क्वायर रूट जो है वो निकालना है। अब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसको मालूम करने के लिए जो है वो ये फार्मूला है। अब इसमें फार्मूले में करना ये है कि आपको जो है वो चार चीज़ें जो है वो चाहिए। इस फार्मूले के अंदर चार चीज़ें, एक जो है वो जेड मॉड, दूसरा आपको जो है वो गिवन कम्प्लेक्स नंबर में जो है वो आपको जेड मॉड लेना है। इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वाई मॉड की वैल्यू जो है वो लेनी है। अब जेड मॉड किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो जेड मॉड है वो बेसिकली उस कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है एक्स और जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वाई, इन दोनों का आपको स्क्वायर लेना। मतलब अगर मुझे जो है वो गिवन कम्प्लेक्स नंबर में जेड मॉड जो है वो लेना है तो मुझे एक्चुअल में एक्स की वैल्यू यहाँ पे -7 है, तो मुझे -7 का जो है वो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। और फिर जो है वो वाई प्लस यहाँ पे प्लस करना है और वाई की वैल्यू जो है वो -24, इसका स्क्वायर लेना। और इसका जो है वो अगर हम अंडर रूट ले लेंगे तो वो जेड मॉड के बराबर होगा। अभी हम जो है वो इसको नीचे सॉल्व करेंगे। जबकि एक्स की वैल्यू जो है वो हमें जो है वो -7 यहाँ से हासिल होगी, वाई की वैल्यू जो है वो -24 है। जबकि वाई मॉड का मतलब ये है कि वाई की वैल्यू चाहे -24 हो या +24 हो, वो हमेशा जो है वो मुस्बत में ही आती है। इस एक्चुअल में ये किस तरीके से आएगा, तो क्या होगा कि -24 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है और उसका ले लेना है अंडर रूट। तो जब -24 का आप स्क्वायर लेंगे तो जो आंसर होगा वो मुस्बत होगा, और उसका जब रूट लेंगे तो उसका आंसर जो है वो 24 आएगा। तो आपने क्या करना है कि ये जो है वो स्क्वायर रूट निकालने का जो है वो फार्मूला है। तो आपने क्या करना है कि ये चारों वैल्यूज़ जो है वो इसके अंदर जो है वो इंसर्ट करनी। अब जो है वो सबसे पहले जो है वो हम जेड मॉड जो है वो लेते हैं। जेड मॉड का फार्मूला जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे -7 का स्क्वायर और प्लस -24 का स्क्वायर लिया। -7 का स्क्वायर जो है वो जब आप लेंगे तो उसका आंसर मुस्बत में 49 आएगा, और 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो 576 है। 576 को 49 में ऐड करें तो 625 है, और उसका रूट लेंगे तो 25 है। इसका मतलब जेड मॉड की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितनी आ गई, 25। ठीक, एक्स की वैल्यू जैसा कि मैंने पहले आपको बताया को -7 है, और वाई की वैल्यू जो है वो -24 है, और वाई मॉड जो है वो -24 का आप स्क्वायर करने के बाद जो है वो उसका रूट लेंगे तो वो +24 में आएगा। अब आपने क्या करना है कि जेड मॉड एक्स वाई और वाई मॉड की वैल्यू जो है वो इस जो है वो गिवन फार्मूले के अंदर जो है वो पुट करनी है। अब ये फार्मूला जो है वो किस तरीके से याद होगा, तो आपके पास जो जेड मॉड है, एक्चुअल में इसका फार्मूला किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है। आपने क्या करना है कि जेड मॉड जो है वो लेना, और उसमें एक्स की वैल्यू को क्या कर देना, ऐड, और उसको 2 से डिवाइड करने के बाद उसका अंडर रूट ले लेना है। तो ये देखें वो ये वाला पार्ट है, जेड मॉड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। जबकि दूसरा पार्ट भी जो है वो इसमें साथ में प्लस करना है। अब जो है वो जेड मॉड में एक्स जो है वो आपने नेगेटिव करना है, और 2 पर आपने क्या कर देना, डिवाइड कर देना, और इसका भी जो है वो क्या ले लेना है, अंडर रूट ले लेना है। सिर्फ अजाफी फ़र्क ये है कि इस के साथ जो है वो आपने आयोटा वाई को मल्टीप्लाई करना है, और वाई के मॉड से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ये जो है वो यहाँ पर इसके साथ अजाफी जो है वो आपने ये करना। तो यहाँ पर अब आप
जो है वो हमने जो वैल्यूज़ जो है वो जो निकाली है वो हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो जेड मॉड की वैल्यू जो है वो 25 थी, तो यहाँ पे 25 डाल दी है, प्लस एक्स की वैल्यू जो है वो ब्रैकेट में -7 डिवाइडेड बाई 2, प्लस यहाँ पर देखें कि आयोटा और वाई की वैल्यू जो है वो -24 है, तो यहाँ पे -24 डाल दिया, जबकि यहाँ पर वाई मॉड है, तो वाई मॉड जो है वो क्या होगा कि अगर वाई की वैल्यू नेगेटिव भी है तो वो प्लस में लिखी जाएगी। जेड मॉड दोबारा जो है वो जेड मॉड जो है वो 25 है, तो 25 नेगेटिव, यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो -7 है डिवाइडेड बाय 2। अब जब इसको जस्ट जो है वो हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 25 ये एक्चुअल में क्या होगा, ये 25 -7 होगा, और 25 में से 7 जो है वो आप निकालेंगे तो 19 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, प्लस ये 24 जो है वो इस 24 से जो कैंसिल होगा और ये नेगेटिव एयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव एयोटा जो है वो आंसर आएगा। जबकि जो है वो 25 और ये नेगेटिव नेगेटिव जो है प्लस होगा, 25 को 7 में प्लस करेंगे तो वो 32 आएगा, 32 बाय डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 जो है वो 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 2 जो है वो 16 जो है वो 32 जो 16 आ जाएगा, तो 9 का अंडर रूट जो है वो 3 होता है और 16 का अंडर रूट जो है वो 4 होता है। तो यहाँ पर z जो है वो z का जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू जो है वो +-3 -4 जो है वो आयोटा हासिल हुई।